हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर। कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से फ्रंट एंड इंटीग्रेशन होता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यस, किस तरह से हम लोग आज फ्रंट एंड को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। और फ्रंट एंड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस का, क्योंकि रिएक्ट जेएस हमारे एक तरह से फ्रंट एंड होगा और वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एक तरह से बात कर रहा होगा, मतलब हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वही एक तरह से इंटीग्रेट होगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। अगर आपको रिएक्ट जेएस नहीं आता है, कोई घबराने की बात नहीं है कि रिएक्ट जेएस पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली ये बहुत ही एक डेमोन्स्ट्रेशन है एक तरह से कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, ये समझाने के लिए ये वीडियो है। तो रिएक्ट जेएस का मैं यूज़ करूँगा, मगर बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही माइन्यूट सा यूज़ होगा, क्योंकि ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव है किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने फ्रंट एंड के साथ, और किस तरह से ट्रफल ये प्रोसेस इतना ईजी बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, trufflesuite.com पे आइएगा, बॉक्सेस का, इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रफल कई तरह के हमें फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है, मोबाइल्स के लिए आपके, और लाइक एंड्रॉयड के लिए, एप्पल्स के लिए, मतलब सब तरह के, कई तरह के यहाँ फ्रेमवर्क आप देखेंगे। आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग रिएक्ट देखने आए तो हम लोग रिएक्ट ही चूज़ करेंगे। एंगुलर भी है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे ट्रफल प्रोवाइड करता है, और इसीलिए ट्रफल हमारा काम इतना ईजी बना देता है। फ्रंट एंड इंटीग्रेशन ट्रफल के थ्रू सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं रिएक्ट की तरफ, और रिएक्ट को देखते हैं वो कहाँ है। आई थिंक ये रहा रिएक्ट। तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे और इन्हीं की कमांड्स का यूज़ करेंगे, एन पी एक्स ट्रफल अनबॉक्स रिएक्ट। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे कमांड लाइन पे, और अपने रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने ट्रफल के फोल्डर पे। तो मतलब उसके लिए हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसी फोल्डर में ये रिएक्ट इंस्टॉलेशन होगा। तो आइए चलते हैं अपनी वी एस कोड पे और यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने वी एस कोड में। तो पहले हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ वेब पे ही हूँ, ठीक है, मतलब ये हमारा वेब फोल्डर था जिसमें सारी चीज़ें थी। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। आप चाहे तो अलग से भी ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इन द सेंस आप चाहें तो ये बिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स, माइग्रेशन, ये सारे एक चीज़ में करके फिर अलग से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है ये। मैं इसी में क्रिएट कर दे रहा हूँ फ्रंट एंड। ओके, ये फ्रंट एंड करके हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ये तो हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है, और अब हम लोग यहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे और ट्रफल इनको, मतलब जो हमारा रिएक्ट जेएस का जो बॉक्स है उसको अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर में ही उसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के फोल्डर में, राइट, इथीरी वेब, क्योंकि मैं इथीरियम के फोल्डर में हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इथीरियम, फिर मैं जाऊँगा वेब में, फिर मैं जाऊँगा अपने फ्रंट एंड में। सीडी का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी वैसे, हाँ, फ्रंट एंड में। और इसी फ्रंट एंड में अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रफल वाले जो मतलब बॉक्स है, जो रिएक्ट बॉक्स है, उसको इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉल करूँ। ट्रफल अनबॉक्स रिएक्ट, उस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ी देर बस यहाँ पे वेट करना होगा, और ये हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन होगा फ्रंट एंड में आपके पास, ओके, देखिए आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ भी चुकी है। अभी और भी चीज़ें आएंगी जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो अभी तक, अच्छा, ये ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस और ये ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस, ये दोनों डिफरेंट फाइल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फ्रंट एंड का पार्ट है, तो ये वाली ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस है, ये अलग चीज़ है, और ये वाली अलग चीज़ है। हाँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं कौन सी ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस की बात कर रहा हूँ। अभी जो भी मैं बात करूँगा वो इसी फोल्डर से रिलेटेड करूँगा, फ्रंट एंड वाले फोल्डर से रिलेटेड, जहाँ पे मैं सारे अभी ये फोल्डर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, मगर पहले एक बार पूरी तरह से डाउनलोड हो जाने दीजिए। ओके, तो डाउनलोड का स्टेप्स हो गया है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से ये इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है, तब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आते हैं एक एक फोल्डर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस की, क्योंकि इसमें ही पहले हमें चेंजेस करने होंगे कुछ। तो ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस था, राइट, मगर उससे और इसमें काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि उस वाले ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस में काफ़ी बड़ी सी फाइल थी, मगर ये काफ़ी छोटी सी फाइल है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होगा, और कहाँ पे आपका जो भी मतलब जेसन फाइल, जैसे हम लोगों ने जब अपने मतलब अभी तक के जो वीडियो देखे थे उसमें क्या हुआ था कि जेसन फाइल हमारे एक बिल्ड फोल्डर में बनती थी, राइट। जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते थे तो एक बिल्ड फोल्डर बनता था, और बिल्ड फोल्डर के ही अंदर हमें
उस फाइल की जेसन फाइल जो भी मतलब एबीआई है वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी, राइट। एबीआई हमारा बाइट कोड सारी चीज़ें। बट अगर आप इस पर्टिकुलर मतलब फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बिल्ड है, मतलब जो भी आप जब कंपाइल करेंगे तो वो कहाँ पे होगा, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक फोल्डर में होगा, जो कि कहाँ पे है, क्लाइंट, सोर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारा क्लाइंट फोल्डर है। क्लाइंट फोल्डर के बारे में मैं बात करूंगा। क्लाइंट इस सोर्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें क्या पे होंगी, मतलब क्लाइंट के अंदर, फिर सोर्स के अंदर, और सोर्स के अंदर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर बनेगा, उसके अंदर ही हमारी जेसन फाइल होगी जिसमें कि हमारा एबीआई और हमारा बाइट कोड होता है, राइट, जो हम लोगों ने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है जब हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने इन सारी चीज़ों की, यहाँ पे ट्रफल कॉन्फ्लिक्ट और जेएस की और से रिलेटेड, मतलब जब उन्होंने फ्रंट एंड के बारे में बात नहीं की थी। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, जो भी डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होगा डेफिनेटली हम लोग फ्रंट एंड से इंटीग्रेट तो करेंगे, मगर हमें अपना ब्लॉकचेन को डिप्लॉय भी करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गैनाश का। तो इसीलिए हम लोग 7545 कर लेते हैं, राइट, जैसे वहाँ पे भी चेंज किया था। 7545 कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, हमारे यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब इसके बाद इन सारे फोल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास कई तरह के फोल्डर आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर आपको पता ही है, जिसमें कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे हमारे, माइग्रेशन डॉट सॉल्व, सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व। अब ये सारे, ये सब हमें कौन दे रहा है, ये हमें ट्रफल दे रहा है, मतलब हमने ये सारी चीज़ें हमें ट्रफल ने प्रोवाइड की हुई है। ओके, माइग्रेशन डॉट सॉल्व और सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व, ये कॉन्ट्रैक्ट्स। माइग्रेशंस वैसे ही जैसे वहाँ पे था वन इनिशियल और फिर टू डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस ऑर्डर में हम माइग्रेट करना चाहते हैं उसका ऑर्डर क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी सेम है। और यहाँ पे हम टेस्ट में देते हैं, मतलब कि जैसे हमें अगर जब भी हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, राइट, तो हमें अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट भी करना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई एक बार डिप्लॉय हो जाने पे क्या होगा, वो एक बार डिप्लॉय हो गया तो फिर वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा, राइट, और उसको फिर हम लोग रोक नहीं सकते। इसीलिए हमें टेस्ट करना ज़रूरी होता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट दी हुई है कि किस तरह से आप टेस्ट करते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो मतलब अगर आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करना है तो आपको इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही अपने यहाँ पे टेस्टिंग करनी होगी, मतलब यहीं पे वो फाइल बनानी होगी। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट के बारे में बात कर ही लिया, और ये सारी चीज़ें वही है, लाइसेंस, हमारा रफेल कॉन्फिग डॉट जेएस। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट फोल्डर की। तो क्लाइंट फोल्डर में मेनली क्या होगा, आपके जो रिएक्ट जेएस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके क्लाइंट फोल्डर में होगी। अगर आप सोर्स में आएंगे तो ये, अगर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ी है तो यहाँ पे आपके रिएक्ट जेएस से रिलेटेड सारी फाइल्स हैं, ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस, तो ये ऐप डॉट सी एस, ये सब रिएक्ट की ही फाइल्स है। तो इसको अभी हम लोग नहीं देखते हैं, इस पर अभी बात नहीं करते हैं। ये आपका पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी क्लाइंट फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं वो सब रिएक्ट में है। और ये सारे नोन मॉड्यूल्स हैं, मतलब जो भी पैकेजेस हैं तो ज़रूरत पड़ती है रिएक्ट को यूज़ करने के लिए, ये सारे पैकेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आइए पहले अब हम लोग बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं अपने सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व वाले, ठीक है, कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम पहले अपना कंपाइलर वर्जन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी हायर वर्जन यूज़ कर रहे थे, अब 0.9.0 कर, ताकि ये एरर हमारा चला जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सेव करना मत भूलिएगा वरना दिक्कत होगी। हाँ, कंट्रोल प्लस से मैंने सेव कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाया गया है, स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट की गई है, सेट की गई है, और वहाँ से स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू गेट की गई है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं किया गया। आई थिंक इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने मेरा सॉल्टी वाला कोर्स किया हो, ठीक है। तो ये सब हमें किसने दिया, ये हमें ट्रफल ने प्रोवाइड किया। तो आइए अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। ट्रफल ट्रफल कंपाइल, ठीक है, कंपाइल। जैसे ही हम लोग कंपाइल करेंगे तो हमारे कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे क्लाइंट्स के अंदर, हमारे क्लाइंट के सोर्स के अंदर हमें एक बिल्ड फोल्डर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर मिल जाएगा। देखते हैं हो गया ना हमारा सक्सेसफुल। ओके, कंपाइल सक्सेसफुल। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोल्सी कंपाइलर गड़बड़ है, बट अभी इसको हम लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से चेंज होता है। अभी हम लोग, क्योंकि और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए परेशानी होता है। और सिंपली आ जाते हैं अपने सोर्स के अंदर, और ये देखिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर बन गया है, राइट, यही चीज़ मैंने बोला था। जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर ही हमारी देखिए यहाँ पे जेसन फाइल आ गई। ओपन भी कर लेते हैं, ये देखिए हमारा एबीआई भी है, यहाँ पे हमारा बाइट कोड भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ पे आ गई हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर में आ गई है, हमारे क्लाइंट साइड में आ गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ओके, अब ओके, तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अपने जो भी हम लोगों ने फाइल बनाई है, मतलब जो भी हमारा ये है, तो जो भी अभी हम लोग ने मतलब कंपाइल किया है, इसको अब क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, ताकि हम लोग फिर उससे बात कर सकें, मतलब हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो सके, राइट।
तो अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्लाइंट साइड में इस बार ये सारी चीज़ें क्यों हुई, मतलब ये जेसन फाइल हमारे क्लाइंट साइड पे क्यों हुई, बिकॉज क्लाइंट को ही बात करनी है हमारे इससे, किससे, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, हमें एपीआई की जरूरत होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें इस समय क्लाइंट साइड की आई गई। ओके, तो आइए अब पहले अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने मतलब बना हुआ है, या फिर मैं कहूँ उसको क्या कर लेते हैं, उसको माइग्रेट कर लेते हैं, उसको एक ऐसे डिप्लॉय कर लेते हैं। और अगर आपका गैनाश ऑन नहीं है तो उसे गैनाश को ऑन कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, तभी माइग्रेट करिएगा, वरना एरर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो हमारा माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। वेट करते हैं, कंपाइलिंग फिर से वही सारे स्टेप्स हो रहे हैं। हमारा ये डिप्लॉय हो गया, तो देखिए कितनी जल्दी डिप्लॉय हो रहा है, क्योंकि हम लोग गैनाश का यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारा अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सारा वर्क खत्म हो गया, मतलब हमें अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ नहीं करना है। अब हमें कहाँ जाना है, अपने क्लाइंट फोल्डर में जाना है, ताकि हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर सकें। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सी डी डॉट डॉट, तो इससे क्या होगा, मैं एक फोल्डर पीछे आ जाऊंगा, मतलब फ्रंट एंड से मैं वेब पे आ गया। और अब मैं सी डी करूंगा इस पे। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, मुझे फ्रंट एंड से ही जाना था, मुझे वापस से जाना होगा, मुझे लगा कि वो उसमें, सॉरी फॉर दैट, फ्रंट एंड में ही जाना था मुझे। फ्रंट एंड से अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे जाना है अपने क्लाइंट पे। ओके, तो ये आ गया मैं अपनी रिएक्ट जेएस वाली एप्लीकेशन की तरफ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एम पी एम स्टार्ट, एम पी एम स्टार्ट। तो जैसे ही मैं एम पी एम स्टार्ट करूँगा, अब हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में ही या तो अपने आप ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, या तो मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा और वहाँ पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करेगी। ओके, अपने आप ही ये चीज़ हो गई। ये अगर आप देखेंगे तो हमारे लोकल लोस्ट 3000 पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो पहली बार हो रही है एनपीएम स्टार्ट, इसी वजह से है, और रिएक्ट एप्लीकेशन को थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमें अपने मेटामास्क के थ्रू सारा काम करना होगा, क्योंकि ये हमें अभी एरर देने वाली है। और एरर क्यों देगी, रीज़न बीइंग अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे पहले अपने मेटामास्क का पासवर्ड डाल लूँ। तो अगर आप देखोगे तो मेटामास्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि वो आपके ब्राउजर से कनेक्ट होता है। तो बहुत बार मतलब जितनी बार आप यूज़ करोगे ना ये सही चीज़ें, तो आपको बार बार देखा होगा कि मेटामास्क का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। ओके, ओके, तो मैंने कहा था कि हम लोग को एरर आएगा, राइट। और ये एरर क्यों आया, अब ये समझ लेते हैं। ये एरर इसलिए हम लोग को आया है बेसिकली, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेटामास्क मेरे कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। मेरा ये मेटामास्क अगर आप देखेंगे तो ये एक रॉबस्टन नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो मेटामास्क है वो बेसिकली रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। जबकि हम लोगों ने जो अपनी मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉयमेंट किया वो कहाँ पे किया, अपने गिनाश पे किया, राइट। अपने गिनाश पे किया था, तभी तो गिनाश के यहाँ पे अगर आप अकाउंट में देखेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ ईथर डिटेक्ट हुआ, क्योंकि इसी एड्रेस से सारी चीज़ें हुई हैं, राइट। इसी ने सब कुछ डिप्लॉयमेंट और सारी चीज़ें की हैं। तो इसीलिए अब हमें अपने मेटामास्क को कनेक्ट करना होगा, किससे, अपने गिनाश से। तो हम लोग इससे ये भी सीख लेंगे कि किस तरह से मेटामास्क को कनेक्ट किया जाता है गिनाश की ब्लॉकचेन से, मतलब गिनाश से, सॉरी ब्लॉकचेन कह रहा हूँ, मतलब लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर से। तो आइए, अगर मैंने यहाँ पे देखिए गिनाश यूआई करके पहले बनाया है अपनी टेस्टिंग के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको मैं शुरू से करके दिखा दूंगी कि किस तरह से होता है। तो आपको आना होगा कस्टम आरपीसी पे, ठीक है। कस्टम आरपीसी पे यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए गनाश। अब गनाश हमारा कमांड लाइन में भी होता है, यूआई में भी होता है, तो हम लोग इसे यूआई लिख लेते हैं। इसके बाद पूछा है न्यू आरपीसी यूआरएल, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये जो सर्वर है इसकी लिंक को कॉपी करना होगा और इसे यहाँ पे कर देना होगा। ये फिर से गनाश यूआई, और यहाँ पे देखिए पेस्ट, बस। और ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं करनी है। हाँ, अगर चेन आईडी की मैं बात करूँ तो चेन आईडी आपकी होती है 1337। बेसिकली ये होती है आपके 8545 की, मगर हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया है और ये चल जाता है। अब इसे करते हैं सेव। ओके, तो ये हमारा गिनाश यूआई यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसे क्लिक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा गिनाश यहाँ पे हो गया है, मतलब हमने जो गिनाश का बनाया था वो बन चुका है, बट ये अभी कनेक्टेड नहीं है, राइट। ये नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है, इसीलिए हमें इसे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अकाउंट जो है यहाँ पे, राइट, ये अकाउंट हमारा गिनाश का अकाउंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अकाउंट हमारा क्या है, लास्ट में शुरू में 0E6, राइट। बट अगर आप ये अकाउंट देखेंगे तो ये अकाउंट डिफरेंट अकाउंट है। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट को इंपोर्ट करना होगा अपने गिनाश पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे आएंगे,
इंपोर्ट अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किस तरह से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। मतलब प्राइवेट की है आपके पास कि जेसन फाइल, तो मेरे पास प्राइवेट की है। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने गैनाश पे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें प्राइवेट की दिख जाएगी। सिंपली हमें ये प्राइवेट की यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेनी है इस एड्रेस के लिए। डन, बता देते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि बार बार ये बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अकाउंट। और बस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए प्राइवेट की और इसको इंपोर्ट कर दीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पे अकाउंट गिनाश वाला आ गया, राइट। तो ये 0E6 है, राइट। और अगर हम वहाँ पे भी देखेंगे तो 0E6 है, मैं जा नहीं रहा हूँ ना, फिर से ये बंद हो जाएगा फटाफट। अब इसे क्या करते हैं, इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें लास्ट में है, ओके यही वाला है, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे आई थिंक कनेक्ट हो गया है, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे गिनाश अकाउंट से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक वैसे ये एरर आ रहा है। ओके वंडरफुल। तो ये हमारे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा यूआई यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए, ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब ये हमारा पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कस्टोर्ड वैल्यू इस फाइल, ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है। मैं पहली बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका फ्रंट एंड है। बहुत ही सिंपल सा फ्रंट एंड है, मैं समझ रहा हूँ। ये मैंने बताया भी था कि बहुत हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने जा रहे। तो ये आपको ट्रफल क्या कर रहा है, आपको एक फ्रंट एंड दे रहा है। ये आपका ट्रफल का फ्रंट एंड है। योर ट्रफल बॉक्स इज इंस्टॉल एंड रेडी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, इफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज कंपाइल माइग्रेट सक्सेसफुली, बिलो विल शो अ स्टोर्ड वैल्यू 5। ये 5 कहाँ से आ रहा है मैं बता देता हूँ। ट्राई चेंजिंग द वैल्यू स्टोर्ड ऑन लाइन 42 ऑफ ऐप डॉट जेएस। अब ये जो 5 आ रहा है ये आपके ऐप डॉट जेएस से आ रहा है। ऐप डॉट जेएस क्या है, ये आपकी रिएक्ट जेएस की ही फाइल। यहाँ पे आप चेंजेस जब करोगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो आइए अब उसको भी करके देख लेते हैं। मगर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कनेक्ट कर दिया। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कनेक्ट कर दिया अपने फ्रंट एंड से, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रफल। हम लोग आएंगे अपने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में, जो कि हमारे क्लाइंट में है, सोर्स के अंदर। ये देखिए ऐप डॉट जेएस है, राइट। यहीं के लिए वो रेफर करने को भी कह रहा था। तो ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएस। पॉज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा ऐप डॉट जेएस, और इसी के थ्रू आप जो भी वहाँ पे देख रहे हैं अपने ब्राउजर पे, वो इसी ऐप डॉट जेएस के थ्रू ही देख पा रहे हैं, ओके। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, राइट। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार ये किया था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई तरह के पैकेजेस इंस्टॉल मतलब वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं रिएक्ट, ताकि रिएक्ट हम लोग यूज़ कर सकें। सिंपल स्टोरेज डॉट जेसन, राइट। तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने कहाँ से ये किया, कॉन्ट्रैक्ट सिंपल डॉट स्टोरेज डॉट जेसन। जब उन्होंने कंपाइल किया था अपना सिंपल स्टोरेज डॉट जेसन, वहीं से इसे कंपाइल मतलब क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। और फिर हम लोगों ने वेब थ्री की हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो हम लोग आने वाले कोर्सेज में मतलब आने वाले टाइम में उसको कोर्स भी करेंगे कि वेब थ्री पे किस तरह से वर्क करते हैं, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो इसने वेब थ्री को भी इंपोर्ट किया है। वेब थ्री की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एक तरह से कनेक्ट कराना होता है। तो मतलब दो एक तरह से, जैसे हमारा ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड है और ये हमारे एप्लीकेशन वर्ल्ड है, राइट। तो इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कि हमारा ब्लॉकचेन वर्ल्ड और हमारा एप्लीकेशन वर्ल्ड, जो एप्लीकेशन इन द सेंस जो हमारा वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें वो बात कर सकें, इसीलिए हमें वेब थ्री की ज़रूरत पड़ती है। ये इसीलिए हमने वेब थ्री को इम्पोर्ट किया है। ये हमारी CSS फाइल को इम्पोर्ट किया गया है, जिसकी आप देख पा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से सब दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली कोड है, इसी के थ्रू सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप सब जो भी चीज़ देख रहे हैं आप सब रिएक्ट का कोड है। अगर आपने रिएक्ट नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये दिख रहे होगा, मगर अब आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि रिएक्ट पढ़ना ज़रूरी है, राइट। तभी आप फ्रंट एंड बना पाओगे। अगर क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे लगातार कि कैसे मतलब एक ब्लॉकचेन डेवलपर बना जाए, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाना जरूरी नहीं है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिडिटी आ गई तो आपका काम खत्म नहीं है। आपको फिर अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको रिएक्ट जेएस या फिर कोई भी फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे केस में तो मुझे रिएक्ट जेएस की नॉलेज है, तो मैं रिएक्ट जेएस भी मतलब जब भी मैं कोई कोर्स लॉन्च करूंगा तो रिएक्ट जेएस के थ्रू ही होगा, कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। मगर आपको एक फ्रंट एंड मतलब एक फ्रंट एंड लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एंगुलर आनी चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये सारे रिएक्ट जेएस हमारा कोड है। और ओके ये सब ABI है, ये सब कुछ आप जो अभी देख रहे हो ना, ये सब कुछ वेब थ्री का है। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। बस देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा मगर बहुत ही सिंपल है। अवेट का मतलब ये है कि जब तक ये वाली लाइन पूरी तरह से ना रन कर जाए तब तक आगे मत बढ़ना। मतलब जब ये लाइन पूरी तरह से फेच कर ले, अकाउंट्स को गेट कर ले, तभी नेक्स्ट लाइन पे जाना, अदरवाइज मत जाना। इस तरह से वही आप समझ सकते हैं। ओके ओके ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा वो 5 कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। ये वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट मेथड डॉट सेट। तो ये जो सेट फंक्शन है, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे ये सिंपल स्टोरेज डॉट नॉट जेसन में नहीं, हमारे आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स
ओके ये रहा। तो ये जो है हमारा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेट फंक्शन था, राइट, सेट फंक्शन हमारे सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व में। तो उसी में ये क्या हो रही है, वैल्यू पास हो रही है, और इसी वजह से आपको आपको अपनी स्क्रीन पे भी वहाँ पे क्या दिख रहा था, 5 दिख रहा था, राइट, कि स्टोर्ड वैल्यू वहाँ पे 5 है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं इसको 2 कर देता हूँ, और इसको अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 2 कर दिया और उसको सेव कर दिया, ठीक है, सेव करना मत भूलिएगा। फिर चलते हैं वहाँ पे, ये देखिए अपने आप ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो बाबा हमें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ रही है, बिकॉज हम बाबा इसको रीलोड कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी फीचर है जो अभी अभी ऐड हुआ है, मतलब अभी अभी क्या, मतलब मेटामास्क ने ऐड किया हुआ है, इसलिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ फीस पे करनी होगी, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज भी ला रहे हैं एक तरह से। ये देखिए द स्टोर्ड वैल्यू इज नाउ। तो ये कैसे हो पाया, हमारे ऐप डॉट जेएस की हेल्प से ही हो पाया, मतलब हम जो ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, राइट। ये रेंडर फंक्शन है, इसी के थ्रू आप जो भी आप डिस्प्ले देख रहे हो, राइट, रेंडर हो रहा है, तो ये सब इसी के थ्रू हो रहा है। गुड टू गो, योर ट्रफल बॉक्स इज इंस्टॉल एंड रेडी, इफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक इट लुक्स गुड। ये जो देख रहे हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टोरेज वैल्यू, तो इसी ये वैल्यू आपको दिख रही है ना, द स्टोर्ड वैल्यू इज, यहाँ पे द स्टोर्ड वैल्यू इज, तो ये जो टू है, ये जो टू है आपके यहीं से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टोरेज डॉट, और ये भी हमारा रिएक्ट का ही मतलब है। अब वैसे हम लोग रिएक्ट में ये अगर आप देखोगे तो ये मतलब रिएक्ट के पहले तरह की कंपोनेंट्स हैं, रिएक्ट पहले क्लासेस का यूज़ कर रही थी, अब फंक्शन का यूज़ कर रही है, अब यूज स्टेट और ये सारी चीज़ें हो गई है, मतलब हुक्स और मतलब बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं। फिलहाल वो सब हम लोग जब रिएक्ट के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे, तो यहीं से ये सारी चीज़ें आ गई। तो फाइनली हम लोगों ने अपना ये फ्रंट एंड इंटीग्रेशन देख लिया कि किस तरह से ये फ्रंट एंड इंटीग्रेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, मैंने पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रीवॉच करिएगा वीडियो को, अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट करिएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो मतलब ये कोर्स यहीं पे एंड करूंगा, और क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया, राइट, हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को किस तरह से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है वो हम लोगों ने देख लिया, और हम लोग अब जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनानी, कोई भयंकर तरह की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी, तो सिंपली रिएक्ट जेएस में कुछ चेंजेस करने होंगे, आप एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा फ्रंट एंड बना सकते हो, बस, और आपका काम हो गया, राइट, आपको बस इतना ही करना है। बट मैंने सोचा है कि मैं एक और वीडियो इसके बाद पब्लिश करने की सोच रहा हूँ, जिसके थ्रू हम लोग देखें कि कुछ चेंजेस करते हैं अपने रिएक्ट जेएस के कोड में, छोटे मोटे कुछ चेंजेस करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस कोर्स को एंड करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, तो वीडियो मैं आई थिंक आज या कल में डेफिनेटली पब्लिश कर दूंगा। बट आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ मैंने बताया, और आज के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा आज की नॉलेज मिल गई होगी। तो आज की नॉलेज को सिंपली नोट पैड में लिख लो, मतलब राइट कर लो, उसे कहीं लिख लो, या फिर उसको कहीं पे मतलब स्टोर करके रख लो, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट वीडियो है, उसमें रिएक्ट जेएस में कुछ थोड़े मोड़े चेंज करेंगे, ताकि हम लोग थोड़ा देख सकें किस तरह से चेंजेस अफेक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट को। ओके, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, लाइक्स बहुत ही कम आते हैं, व्यूज़ बहुत हैं, लाइक्स बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, क्योंकि लाइक कर दोगे तो थोड़ा मतलब ना यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोज़ आगे जाएंगे, वरना यूट्यूब पे आइडिया आगे नहीं जाएंगे, तो ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुंचे। और सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत तरह की कोर्सेज हम लोग और भी लाने वाले हैं, नए नए कोर्सेज आने वाले हैं, सबकी लाइन लगी हुई है। अभी के लिए हम लोगों ने वोटिंग की थी, और हम लोगों ने वोटिंग के थ्रू एक कोर्स डिसाइड कर लिया है, और वही अब हम लोग का नेक्स्ट कोर्स होगा। और नेक्स्ट वोटिंग के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका अगला कोर्स हो, कि हाँ ये वाले कोर्स पे ही वीडियो बने, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाना, उस पर वोटिंग कर देना कि हाँ मुझे ये वाला कोर्स करना है। तो वो वोटिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं नया कोर्स जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। जैसे ही मैं वो कोर्स लॉन्च करूँगा, मैं वोटिंग स्टार्ट कर दूंगा अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए। तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।